ॐ सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापि नवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणं ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ओम श्री ललिताम्बिकायै नमः। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से भाई बहनों का प्रश्न होता है कि हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें उबासियां आती हैं, हमें आलस आता है और अचानक से डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हो रही है, कोई हमारे मंत्र जाप की चोरी कर रहा है। इस प्रकार के डर लोगों के मन में बने होते हैं। तो मंत्र जाप करते समय उबासी, डर और आलस्य का वास्तविक कारण क्या है? यदि किसी को मंत्र जाप करते समय तेज तेज उबासियां आने लगे, मन में डर महसूस हो, अपने आसपास डर महसूस हो, या फिर आलस्य आए, मन में एक बेचैनी हो, तो आज की वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अगर बीच में स्किप की तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा और आप एक बहुत आध्यात्मिक रहस्य को मिस कर दोगे। क्योंकि ये लक्षण साधारण नहीं है, ये संकेत है कि अब आपकी साधना असर दिखाने लगी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन भर बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही माला उठाई, आसन पे बैठे, मंत्र जाप शुरू किया, आंखों को बंद किया, तो उबासी, डर, आलस, बेचैनी ये होने लगते हैं? अब ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से सुनिए। उबासी का असली रहस्य क्या है? देखिए, एक उबासी तो वो होती है जो हर व्यक्ति को आती है। एक मंत्र जापक को जो उबासियां आती हैं वो विपरीत होती हैं अन्य लोगों से, क्योंकि उनकी जो उबासियां आती हैं, जो एक मंत्र जापक, एक साधक की जो उबासियां आती हैं, वो किसी थकान के कारण नहीं आती हैं, बल्कि उनके अंदर जो गंदगी है, उनके ही कर्मों के कारण जब वो गंदगी बाहर निकलती है तो उन्हें उबासियां आती हैं। और बहुत लंबी लंबी उबासियां होती हैं। और ये उबासियां तब तक व्यक्ति को आती हैं, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 15 दिन हो जाए, चाहे महीना हो जाए, चाहे साल हो जाए। ये उबासियां तब तक आती रहेंगी जब तक उसकी पूरी मलिनता, उसकी पूरी तामसी प्रवृत्ति बाहर नहीं निकल जाती। और ये देखने को भी मिलता है कि शुरुआत में बहुत लंबी लंबी उबासियां आती हैं, फिर धीरे 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 उबासियां आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। क्योंकि हमारे मन में डर, गुस्सा, लोगों के लिए गलत सोच, पुराने दुख, शोक, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब अनजाने में चुपचाप जमा होते रहते हैं। हमने कुछ बोला या हमने कुछ सुना तो हम केवल उस समय तक ये सोचते हैं कि हमने उस समय सुना था और देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेकार, कहीं ना कहीं वो छवियां हमारे अवचेतन मन में अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। और जब कोई साधक मंत्र जाप शुरू करता है, साधनाओं को शुरू करता है, वो कंपन, वाइब्रेशन एक झाड़ू की तरह कार्य करता है। जैसे हम अपने घर की गंदगी को निकालते हैं झाड़ू की मदद से तो धूल उड़ती है, उसी प्रकार से जब हमारे मंत्र जाप का कंपन हमारे इन विकारों को बाहर धकेलता है, बाहर की ओर खींचता है, बाहर निकालना शुरू करता है, तब शरीर जवाब देता है उबासी के रूप में। ये उबासी कुछ और नहीं, आपके मंत्र जाप से उत्पन्न कंपन से जो गंदगी साफ हो रही है, उससे जो धूल उड़ रही है, वो ये उबासी है। ये उबासी के माध्यम से गंदगी बाहर निकलती है। इसलिए याद रखना, उबासी आना ये कोई गलत नहीं है, या फिर इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आपकी साधना या मंत्र गलत है, बल्कि इसका तात्पर्य है कि जो आपकी साधना है, जो आपका मंत्र है, वो कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है, तभी परिवर्तन आ रहा है। ये इसका प्रतीक है। अब बात करते हैं कि मंत्र जाप के समय डर क्यों लगता है, साधनाओं के समय डर क्यों लगता है, पूजा पाठ करते समय डर क्यों लगता है। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि डर मंत्र जाप, साधना, पूजा पाठ इन कामों को करने में ही लगता है। क्योंकि कुछ तो हमने किसी से सुना है कि इस मंत्र की ऊर्जा ये है, कुछ हमारे मन में पुरानी बातें इस प्रकार से है कि हम उस स्वरूप या उस मंत्र से अपने आप ही अपने मन में एक छवि बना लेते हैं, जो कि एक भ्रम का रूप धारण करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी मनोरंजन का कार्य कर रहा है तो उसे डर नहीं लगता। कोई मान लो मूवी देख रहा है, उसे डर नहीं लगेगा। कोई फोन चला रहा है, उसे डर नहीं लगेगा। फिर मंत्र जाप और पूजा पाठ के समय ही डर क्यों लगता है? क्योंकि पूजा पाठ के समय आप अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ते हैं, आप माया से परे जाने की कोशिश करते हैं, तो वो पास धारण करती है। इसीलिए उसको कहते हैं पास अंकुश धारणी। ये माया के पास में सब बंधे हुए हैं, हम उस पास से छूटना चाहते हैं, तो उसकी पकड़ और मजबूत माया करती है।
और हम अपनी अंदर की ओर झांकते हैं तो वहां तो पहले से ही हमने बहुत कुछ भर के रखा है, एक स्टोर रूम बना दिया है। जब स्टोर रूम को खोला जाएगा तो धूल भी उड़ेगी, बदबू भी आएगी, सीलन भी दिखाई देगी, बहुत कुछ होगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे डर के या तो दरवाजा बंद करके वहां से भाग जाओ, और यही बहुत से लोग करते हैं कि वो डर जाते हैं, मंत्र जाप छोड़ देते हैं। और दूसरा आपके पास मार्ग है कि आप थोड़ा सा सहन करके उस रूम की अच्छे से सफाई कर दो, तो वो एक रहने योग्य स्थान बन जाएगा। तो मंत्र जाप के समय जब हम बाहर का कुछ नहीं देखते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, अपने अंदर उतरने का जब प्रयास करते हैं, तो अंदर क्या है? दबे हुए डर, पुरानी यादें और नकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे ही विचारों से बनती है। और मंत्र जाप के दौरान मंत्र का कंपन इन सभी को बाहर खींचता है, और जब ये चीजें बाहर निकलती हैं तो ये एक डर का रूप ले लेती हैं, और इसीलिए लोगों को डर लगता है, किसी के होने का एहसास होता है। ये कुछ और नहीं, ये आपके ही विचार हैं, ये आपके ही कर्म हैं जो बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग इसको ये भी कह देते हैं कि देवी शक्ति वहां प्रेजेंट होती है। तो देवी शक्ति प्रेजेंट होती हैं, लेकिन आपके अंदर वही तो ढकेलती हैं बाहर डर को, क्योंकि देवी शक्ति आपको डराएंगी नहीं कभी। वो आपके अंदर उतरती हैं और आपके अंदर सफाई करती हैं, और जब उस गंदगी को बाहर फेंका जाता है तो वो असहज लगता है, वो सहने योग्य नहीं लगता, और इसी डर से लोग घबरा जाते हैं और मंत्र जाप को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, किसी भी मंत्र को करने के बाद आपको डर महसूस हो रहा है, तो ये डर नकारात्मक नहीं है, ये डर आपकी सफाई की प्रक्रिया है। जितनी गंदगी आपके अंदर होगी उतना ही डर आपका भयावह होगा, और लोग इसी का सामना नहीं करना चाहते, और यहीं पर लोग ज्यादातर अपनी साधनाओं को छोड़ देते हैं और वो हार मानकर बैठ जाते हैं, और फिर लोगों से कहते हैं कि उस मंत्र को हमने किया, उससे हमें ऐसा महसूस हुआ, उससे हमने ये महसूस किया। अब जो सामने वाला व्यक्ति उस चीज को सुनेगा तो उसके मन में भी वही छवि बैठ जाएगी कि इस मंत्र को करने से ऐसा महसूस होगा, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं किस प्रकार की गंदगी है। हर किसी के अनुभव अलग होते हैं, तो एक मंत्र से या एक किसी मार्ग से क्या अनुभव होगा ये कंप्लीटली कोई नहीं बता सकता है। कुछ अनुभव मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव अपने अपने व्यवहार के अनुसार दिखाई देते हैं। और एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक सच समझो, जिसको लोग कम ही बताना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आपने कोई संकल्प लिया है, आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसको करने के बाद आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, तो समझिए कि आपकी साधना ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि किसी की साधना में यदि किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपकी उस साधना से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शुरुआत में आपको नकारात्मक ही संकेत देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, और धीरे धीरे वही नकारात्मक संकेत सकारात्मकता में परिवर्तित होते हैं। लेकिन किसी को ना नकारात्मक ही अनुभव हो रहा है, ना सकारात्मक ही अनुभव हो रहा है, ना खुद के अंदर ही बदलाव आ रहा है, ना अपने आसपास ही बदलाव दिख रहा है, तो समझ लो कि आपका मंत्र या साधना या पूजा या स्तोत्र पाठ हवन जो भी आप कुछ कर रहे हैं अध्यात्म में, उसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो जब एक साधक शुरुआत में साधना क्षेत्र में उतरता है, या वो अपना ही कोई मंत्र जाप करने लगता है, या कोई चालीसा करता है, या कोई स्तोत्र का पाठ करता है, या किसी भी विधि को फॉलो करता है, और उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं था, तो समझो कि आप सही मार्ग पे हैं। अब कोई ये कहे कि नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं तो ये सही कैसे हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले नकारात्मक ही संकेत मिलते हैं। चाहे जितने भी बड़े सिद्ध पुरुष को आप देख लीजिए, उनको पहले नकारात्मकता से ही लड़ना पड़ता है, और ये नकारात्मकता कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे ही कर्मों के अनुसार नकारात्मकता पनपती है। जो जितना सुलझा हुआ व्यक्ति होगा वो उतना ही सकारात्मकता की ओर जल्दी अग्रसर होता है। और किसी ने 100 खून किए हों और आप उससे महात्मा बनने की आशा नहीं कर सकते हैं, और यदि वो महात्मा बनेगा भी तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उसने जो किया है अब तक उसके वो विकार बाहर आएंगे, वो अपराध बोध उसको याद आएंगे कि मैंने अब तक क्या किया था। तो इस प्रकार की गंदगी पहले बाहर निकलती है, उसके बाद वही जो नकारात्मक लक्षण मिल रहे हैं वही फिर एक गहरी शांति और सकारात्मक परिवर्तन के साथ हमें दिखाई देती है। तो जिसको अनुभव होते हैं, चाहे
किसी भी प्रकार से हो रहे हैं तो समझ लो कि आपकी साधना सच में शुरू हुई है। और यदि किसी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, कोई भी उतार चढ़ाव ही नहीं आया आपके जीवन में, तो समझ लीजिए कि आपकी वो साधना या मंत्र जाप का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको कुछ अनुभव हो रहा है, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, ये बहुत अच्छी बात है। और ज्यादातर पहले नकारात्मक ही अनुभव होते हैं। डर, उबासी और आलस्य ये आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि यही परीक्षा है। इसी को परीक्षा कहते हैं। कोई बाहर से आके आपकी परीक्षा नहीं लेता है, पहले आपको खुद से ही लड़ना पड़ता है। और जब आप खुद से लड़ लेते हो तब आप देव की श्रेणी में आते हो, तब कोई दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेती है। और जब तक आप खुद से ही नहीं लड़ पाए हो तो किसी शक्ति की परीक्षा में कैसे पास होंगे। तो जो अपने डर से, आलस्य से, इनसे बाहर निकल जाता है, फिर उसके इष्ट के द्वारा परीक्षा होती है। और जब इष्ट के द्वारा परीक्षा होती है तो वहां आपको परेशान नहीं किया जाता है, वहां केवल आपके विश्वास की परीक्षा होती है, वहां आपके सत्य की परीक्षा होती है, वहां आपके संकल्प की परीक्षा होती है। बस इतना होता है। ऐसा नहीं कि कोई त्रिशूल लेके आपको मारने के लिए आएगा या आपको डराया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल आपके विश्वास को परखा जाएगा, आपके संकल्प को देखा जाएगा कि आपका संकल्प क्या है, और आपके प्रेम और भाव को देखा जाएगा कि ये आप स्वार्थ में कर रहे हैं या अपने प्रेम और भाव से कर रहे हैं। बस इन चीजों की परीक्षा होगी। उससे पहले आपको खुद से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब जानते हैं कि आलस क्यों आता है। तो देखिए, आलस आना ये आपके मन का खेल है। मन कहता है कल कर लेंगे, आज रहने देते हैं, आज नींद आ रही है, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करना प्रारंभ करता है तो मंत्र का तात्पर्य ही ये होता है कि मन को स्थिर करना। और जो इतने वर्षों से बेलगाम घूम रहा है, मान लो आप बैठे हो कहीं और आपका मन एक पल में जाने कहां कहां घूमाता है, तो जो बेलगाम है अब तक आप उस पर लगाम कस रहे हो तो मन आपको भटकाएगा। क्योंकि मंत्र जाप के लिए आप एक आसन पे एक निष्ठ होके एक माला से एक मंत्र को एक इष्ट में ध्यान लगा के जपते हो, और मन इतना सब एक साथ सहन नहीं कर सकता। मन को धीरे 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 इस मार्ग पे लाया जाता है। अब जिसने कभी एक माला जाप नहीं की और वो एकदम से अनुष्ठान करने बैठ जाए तो उसका मन विचलित ही होगा, क्योंकि आप उस पर लगाम कस रहे हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और मन किसी भी प्रकार की गुलामी पसंद नहीं करता है, बल्कि वो आपको गुलाम बना के रखता है। तो जब आप ज्यादा उसके साथ कड़ा व्यवहार करते हो तो फिर वो आपके सामने आलस्य के रूप में आता है, वो आलस का बहाना बनाता है। तो ये मन की चाल है। इसलिए अपने मन को धीरे धीरे तैयार करो। आज आपने एक माला की है, अगले दिन 2 माला करो। उससे अगले दिन जब 2 माला में आपका मन लगने लग जाए तो 3 माला करो। कुछ दिन करो, जब 3 माला आप अच्छे से कर पाए, आपका मन ना भटके, तो उसके बाद 1 माला और बढ़ा दो। ऐसे धीरे धीरे करके आप अभ्यास प्रारंभ करो। तो ना आपका कोई संकल्प टूटेगा, ना आपको किसी भी प्रकार का आलस्य सताएगा, और आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं अपने मंत्र जाप से वो आपको प्राप्त होगा। अगर मंत्र जाप के समय उबासी आए, डर लगे, आलस्य आए और उस समय आपने जाप रोक दिया, तो जो नकारात्मकता बाहर आ रही थी वो फिर बाहर नहीं आएगी, वो आपके अंदर ही रह जाएगी। लेकिन आप विचलित नहीं हुए, आप रुके नहीं और अपने मंत्र जाप को जारी रखा, तो वही उबासी शांति बन जाएगी, वही डर आपका आत्मविश्वास बन जाएगा, और वही आलस्य आपकी शक्ति बन जाएगा। क्योंकि जिनके गुरु नहीं है उनको ये चीजें समझाने वाला कोई नहीं होता है। और यदि ऐसे व्यक्ति किसी गलत नॉलेज को धारण करते हैं तो वो भटक सकते हैं अपने मार्ग से। इसलिए शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए उसका मैं समाधान बताता हूं। यदि आपको शुरुआत में उबासियां अधिक आ रही हैं तो अपने मंत्र को पहले बाचिक करो। जितनी उबासी आए उतने ही मंत्र को जोर जोर से बोलो। और देखिए, कोई ये कहे कि जोर से बोलने से मंत्र जाप चोरी होता है, तो इस चीज पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अभी आपकी फर्स्ट स्टेज है, अभी आपके मंत्र में वो ऊर्जा नहीं है जिससे कि किसी को भी बल मिल सके, इसलिए आपके मंत्र जाप को कोई चोरी नहीं करेगा। और मंत्र जाप चोरी होने का सही तात्पर्य क्या होता है वो भी मैं अपनी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। मंत्र जाप की चोरी वास्तविक में होती कैसे है। तो इसलिए आप शुरुआत में यदि आपको उबासियां आ रही हैं तो आप मंत्र को वाचिक ही करें। यदि डर लगे तो भगवान का नाम लो, उनका कीर्तन कर लो, तो आपका डर भाग जाएगा। आलस्य आए तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो, बिल्कुल रीढ़ को सीधा करके बैठो। हमेशा जब भी जाप करो तो एक दीपक जलाकर ही जाप करना चाहिए। उसी दीपक की शक्ति हमारे अंदर से निकलने वाले जो नकारात्मकता है उसको भस्म करती है, आसपास हमारे औरे से चिपकने नहीं देती, उसको तुरंत नष्ट करती रहती है। और वो दीपक
केवल दीपक नहीं है, उस दीपक की जो ज्योति है वही परब्रह्म स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है। एक प्रतिमा आप रखोगे वो एक जैसी ही रहेगी, लेकिन एक दीपक को जब आप प्रज्वलित करते हैं तो उसकी ज्योति कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और बहुत तीव्र भी हो सकती है। तो ये एक भगवान को स्थापित करने का माध्यम है, उस निराकार को स्थापित करने का माध्यम है। दूसरी बात, जब दीपक जला के आप जाप करते हैं तो आप ये समझिए कि आप एक छोटा सा हवन कर रहे हैं। इससे सकारात्मकता बढ़ती है, आपका ध्यान बेहतर लगता है। ज्योति पर आप ध्यान भी लगा सकते हैं। हमेशा रोज एक ही समय पर जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ तो इतने बजे कर लिया, कल मन हुआ तो शाम को कर लिया, परसों मन हुआ तो रात को कर लिया। ऐसे नहीं, एक ही समय पे प्रतिदिन जाप करो, जिससे आपके मन को ये पता चल जाए कि ये इस समय जाप करेगा और ये किसी की नहीं सुनेगा, इसलिए मैं स्थिर हो जाऊं। क्योंकि जो बिगड़ा हुआ है उसे धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। एकदम से यदि उसको सुधारा जाए तो वो कभी सुधर नहीं पाएगा, बल्कि और ज्यादा आपके विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। सबसे ज्यादा जो करीब है वो भगवान ही है, लेकिन उसकी माया बीच में खड़ी है। उस तरफ भगवान है, इस तरफ मैं, बीच में माया खड़ी है। और इस माया से छूट पाना बड़ा असंभव होता है। बड़े से बड़े ज्ञानी का ज्ञान रखा रह जाता है। इस माया से छूट पाना असंभव जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमने बचपन से इतने पर्दे अपने चढ़ा लिए हैं कि उस भगवान को देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। और जब हम धीरे धीरे उन एक एक करके उन पर्दों को हटाते जाते हैं तो भगवान हमारे सामने स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि वो दूर है ही नहीं। तो उस तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है और बहुत आसान भी है। उस मार्ग को कठिन हम लोगों ने ही बनाया है और उस मार्ग को आसान भी हम ही लोग बना सकते हैं। लेकिन जो इन संकेतों को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। यदि आपकी साधना में ये सब कुछ हो रहा है तो समझ लो कि भगवान के लिए जो आप जाप कर रहे हैं, जो मंत्र कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, वो भगवान के कानों तक उसकी पुकार पहुंच चुकी है। भगवान का ध्यान आपकी तरफ है, भगवान की दृष्टि में आप आने लगे हो। बस आपको केवल दृष्टि में नहीं रहना है, आपको उनका प्रिय बनना है। इसलिए अपने मंत्र जाप, अपनी पूजा को निरंतर करते रहें। और जब कोई सही मार्ग पे निकलता है तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो मार्ग गलत है, मार्ग सही है, लेकिन उस मार्ग में जो अवरोध हैं, जो नहीं चाहते कि इस मार्ग से कोई बाहर निकल पाए, तो वो थोड़े अवरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति दृढ़ विश्वास करके उस मार्ग पर चलता रहा तो वो मंजिल को भी प्राप्त कर लेता है। तो ये जानकारी थी उबासी, डर, आलस्य के विषय में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी को समझ पाए होंगे। और जो भी आप कर रहे हैं, मंत्र जाप या कुछ भी अध्यात्म में यदि आप हैं, तो इस वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी जानकारी मिली होगी और अपने मार्ग पर निरंतर चलने की प्रेरणा मिली होगी। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।